हेलो एवरीवन। कल सबका एग्जाम है, यूजीसी नेट का कल एग्जाम है 18 जून 2024। आप सबके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ डूज डोंट्स हैं, लास्ट मिनट सुन लीजिएगा, आपकी हेल्प करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज आई नो कि आज आपके पास टाइम इतना नहीं है, आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है, तो 5 से 8 मिनट हम छोटा सा इसको रखेंगे, ठीक है। नहीं आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको कल एग्जाम देने जाना है, तो एक तो हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ भूलने वाली चीजें, आपने होपफुली जो मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबने नोट्स बनाए होंगे अपने भूलने वाली चीजों के। उन भूलने वाली चीजों को आपको पढ़ के जाना है, आज भी आप पढ़ोगे, एग्जाम से पहले जरूर उनको पढ़ के जाना है। भूलने वाली चीजें जैसे कि डेट्स हो गई, फिगर्स हो गई, किसी इकोनॉमिस्ट के नाम है, इंडियन इकोनॉमी का डाटा है, इस तरह की चीजें जो है ना उसको आपको एग्जाम से पहले भी पढ़ के जाना है। जितना मर्जी बोल ले कि 6 महीने पढ़ा है, एंड में क्या पढ़ने से होगा, नहीं, आपको पढ़ के जाना है वो, ठीक है। बिकॉज जो भूलने वाली चीजें होती है उसको लास्ट मिनट पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छे से 3 घंटे आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी वो चीजें। तो द अदर थिंग इज कि पहले ये चीज अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा, चाहे पेपर 1 है आपका, पेपर 2 है, पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट का है, इकोनॉमिक्स का पेपर 1 है, एग्जाम में आपको ऐसी चीजें आएंगी, अनप्रिडिक्टेबल चीजें जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हाई लेवल का है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम है, ऐसी चीजें एग्जाम में दिखेंगी आपको जो आपको देखने में लगेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने सुना ही नहीं है। उससे देखकर घबराना नहीं है, पहले ही प्रिडिक्ट करके चलना है कि ऐसा होगा, ठीक है। प्रिडिक्ट करके चलेंगे तो एकदम से धक्का नहीं लगेगा उस चीज का। आपको कोशिश करनी है उन चीजों को ठीक करके आइए, उन क्वेश्चंस को ठीक करके आइए जो अप्रोचेबल है, जो इजी है। कभी ये मत सोचिएगा कि जीआरएफ उसका क्लियर होता है, अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन सही कराऊंगा तो मेरा जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, नहीं। जीआरएफ क्लियर उसका होता है जो समझदारी से काम लेता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। जो बच्चा इस चीज को समझ गया ना कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मैं इजी एंड अप्रोचेबल क्वेश्चंस को ठीक करके 2 नंबर लूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ठीक करके भी 2 नंबर लूंगा। तो मैं उन क्वेश्चंस को ठीक करूं जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जो अप्रोचेबल है, जो इजी है, जो पढ़े हुए में से आए हैं। उन क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम बर्बाद ना करूं जो डिफिकल्ट है या ज्यादा टाइम ले रहे हैं या थोड़े अनअप्रोचेबल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उन क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए, उन पर ज्यादा टाइम बर्बाद अपना मत करिए। हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो लीव देम, कुछ भी लगा दो, छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी लगा दो, बट उन पर ज्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। उनके चक्कर में उन क्वेश्चंस को गलत मत कराइए, छोड़ मत आइए जो आपको आते हैं, जो इजी हैं, जो अप्रोचेबल हैं। मैंने हर बार कहा है, ज्यादातर बच्चे जो है ना नेट के एग्जाम को क्लियर करने से 1-2 नंबरों से, 2-3 नंबरों से रह जाते हैं, इजी क्वेश्चंस के आंसर गलत कराते हैं, अप्रोचेबल क्वेश्चंस के आंसर गलत कराते हैं, और बाद में ये तो हमको आता था, ये तुमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो कोशिश करनी है अप्रोचेबल क्वेश्चंस जो हैं, जो हमने प्रिडिक्ट किए थे इनसे आएगा, जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनको ठीक करके आइए, उनको मजाल ही नहीं है कि उनको गलत कराएं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज 3 घंटे, ये 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे आने वाला कल क्या होने वाला है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या दोबारा से नेट की तैयारी करने लगेंगे। इन 3 घंटों को इतने अच्छे से यूटिलाइज करिए ना भाई, आपका दिमाग पूरी तरह से डूबा हो एग्जाम में, हाथ आपके सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, दिमाग आपका डटा हुआ है सोचने में, रिलेशनशिप्स बनाने में, थ्योरेटिकल चीजों में, कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको अप्लाइड पार्ट से कंक्लूजन तक पहुंचना है, बैटरन का मॉडल की थ्योरी पढ़ी है, कैसे अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको अप्लाई करके हमको आंसर निकालना है थ्योरी को। तो मतलब इन चीजों का पर आपका दिमाग 3 घंटे ऑक्यूपाइड रखना है पूरा आपको, है ना। तो मैं तो बोलती हूँ अपनी नर्व्स, अपना मसल, हर एक चीज आपने पूरी ऑक्यूपाइड रखी है, एग्जाम में कोई और चीज पता ही नहीं है आपको, है ना। दुनिया भुला के सिर्फ उन 3 घंटों में एग्जाम करना है। बहुत सारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, खूब पढ़ा होता है, मेहनत की होती है, बट ये 3 घंटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, इन 3 घंटों में चूक जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, फाइन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे लर्नर्स हैं एक्साइटमेंट के कारण, इंथोसिज्म के कारण रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं पूरी कर पाते। देखिए मेरी एक ध्यान से बात समझ लीजिए, कल आप 3 घंटे अपने दिमाग पर दुनिया भर का प्रेशर डालने वाले हैं, और कई क्वेश्चन तो इतने डिफिकल्ट आएंगे ना जब आपका दिमाग ऐसा लिखेगा, स्टॉप थिंकिंग, प्लीज स्टॉप थिंकिंग, मतलब ऐसा बोलने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा दिमाग बोल रहा है भी स्टॉप थिंकिंग, बस इसके आगे नहीं सोच सकते।
तो 3 घंटे दिमाग आपको कचुम्बर निकाल देना है, तो इसलिए नींद पूरी करके जाइए। 8 घंटे आगे पीछे, चाहे आप 8 घंटे नहीं सोते, आज की रात 8 घंटे सोकर जाइएगा। नींद 8 घंटे की पूरी करके जाएंगे तो कल को दिमाग फ्रेश होगा, दिमाग पे प्रेशर डाल सकेंगे। जितना मर्जी आप बोलो, बट अगर कम सोओगे ना, कल दिमाग पर उतना प्रेशर नहीं डाल पाओगे, चाहे कॉफी पी जाओ चाहे, बट नींद जो है ना उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है ना। नींद पूरी, मैं नींद ना अपनी पूरी करूं, मैं क्लासेस नहीं ले पाती, मैं आपके सामने बोल नहीं पाऊंगी उतने अच्छे से, मैं कंटेंट नहीं अच्छे से क्रिएट कर पाती। मतलब नींद बहुत जरूरी चीज है। पूरा अच्छे से सोकर जाइएगा ताकि दिमाग का 3 घंटे अच्छे से इस्तेमाल कर पाए अपने। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गर्मी बहुत है भाई। जब मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ा करती थी ना, तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते थे जो जिनका एग्जाम होता था, या मान लो यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे, कंपटीशन होता था कोई, तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, 2 बजे मेरा कंपटीशन है, मेरे अंदर कुछ एक निवाला नहीं जा रहा, जैसे ही मेरा कंपटीशन या मेरा एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं खाऊंगा। क्या आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने एग्जाम में और अपने कंपटीशन में अगर आपने पहले कुछ खाया ना हो? तो कई बार इंथुसिज्म के मारे, एक्साइटमेंट के मारे कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने एग्जाम हॉल में बड़े बच्चे गिरते देखे हैं, चक्कर आ गई इतनी गर्मी में, लो बीपी हो गया, गिर गए। ऐसा कुछ मत करना भाई। आपकी सेहत और आपका माइंड आपके साथ होगा तभी 3 घंटा अपने पूरे अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज पूरे 6 महीने की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सुबह कुछ खाकर नहीं अच्छे से जाओगे, तो खा पीकर हाइड्रेट होकर जाइएगा ताकि एग्जाम हॉल में आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपका साथ दे पूरा 3 घंटे, ठीक है। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो अनअप्रोचेबल क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करने का कोशिश नहीं करनी। मैंने पूरा इस पर एक वीडियो बनाया, लाइव लिया है कुछ दिन पहले, रामबन टिप्स करके, ठीक है। आप वो देखिएगा, उसमें मैंने सारा टाइम मैनेजमेंट आपको बताया है कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिए, अप्रोक्सीमेट लास्ट में आधा घंटा बच जाएगा। उस आधे घंटे में दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए जो आंसर्स आपने दिए हैं वो सही दिए हैं, और जो आपने छोड़े थे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट या अनअप्रोचेबल क्वेश्चंस जो छोड़े थे, उन पर आप तब माथा खपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोशिश करनी है उन क्वेश्चंस को ज्यादातर सही करके आइए जो इजी है, अप्रोचेबल है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अपना ज्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। अगर टाइम है तो दीजिए, नो डाउट, छोड़ के नहीं आना, टाइम है तो दीजिए, बट अगर टाइम नहीं है तो उन क्वेश्चंस को पहले करिए जो आपको आते हैं। मैं हमेशा क्या किया करती थी, जैसे क्वेश्चन पेपर सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा ये मुझे आता है, चलो कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं आता या मुझे इस पर ज्यादा टाइम लगेगा, चलो इसको मैं थर्ड करती हूँ पहले, है ना। इस तरह से थोड़ा करना है। आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि आपसे वो हो जाएगा, मतलब 50-60 सेकंड में, 1-2 मिनट में हो जाएगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो स्किप करके आगे चलो, उस पर बाद में आ जाना, ठीक है। बाद में उस पर आ जाना, जब टाइम बचेगा ना तब उस पर आ जाना, तब उसको ट्राई करते रहना, फाइन। इस तरह से चलना है आपको, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना, कुछ भी आंसर लगा के आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई ऐसे क्वेश्चन एंड में बचते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, वहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके देखिए। एलिमिनेशन नहीं यूज हो रहा, कॉमन सेंस लगा के देखिए। कॉमन सेंस भी नहीं लग रही, कुछ भी लगाओ, छोड़ के मत आना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड रामबन है। लंबे क्वेश्चंस जैसे पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या इकोनॉमिक्स में भी कुछ लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें एलिमिनेशन मेथड रामबन है भाई, रामबन, ठीक है। बच्चे जो भी लर्नर्स हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड को एग्जाम में जरूर अप्लाई करना, फाइन। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। कल हम शाम को 7 बजे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। सभी बच्चे मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, ऑफलाइन एग्जाम है तो मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है सभी को। थैंक यू।